नमस्कार। आप सब जानते हैं कुछ समय पहले ही अभी भी पितृपक्ष बीता है। पितृपक्ष के महत्व को अगर आप हमारे आध्यात्मिक तौर पे देखेंगे, हमारे सभ्यता के तौर पे देखेंगे, हमारी संस्कृति के हिसाब से देखेंगे, हमारे कल्चर पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पितृपक्ष में हम अपने पितरों को दान करते हैं, पितृदान करते हैं ताकि हमारे जो पितृ हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और उनकी मनोकामनाएं जो भी हैं वो एक तरीके से हम पूरी करने की कोशिश करते हैं। पर आपको क्या इसका वैज्ञानिक कारण पता है क्यों हम पितृपक्ष ये भादों के बाद ही करते हैं? क्यों हम पक्षियों को ही कुछ खिलाते हैं, मतलब आटे की जो भी हम आटे बना के या पूरी वूरी जो भी खिलाते हैं वो उन्हीं को क्यों खिलाते हैं? पक्षियों को क्यों खिलाते हैं? किसी जानवर को क्यों नहीं खिलाते, जैसे कि कुत्ते बिल्ली को क्यों नहीं खिलाते? क्यों ये इसी मौसम में होता है और क्या कारण है, इस चीज़ को हम जानते हैं। जो हम श्राद्ध करते हैं, पिंडदान जो होता है, सब कुछ जो किया जाता है उसका एक कारण है। उसका कारण क्या है वो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसका वैज्ञानिक कारण क्या है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो पितृपक्ष होता है ये सावन और भादों के बाद आता है। भादों महीने के बाद, भाद्रपद मास के बाद आता है, यानी यही अगस्त सितंबर के टाइम। इसी समय अधिक वर्षा होती है, अच्छी खासी वर्षा होती है और पीपल का पेड़ या कोई भी ज़्यादातर जो हमारे पेड़ होते हैं वो इसी समय होते हैं। अब पीपल के पेड़ का महत्व बताने की आवश्यकता तो नहीं है, हमारे ख्याल से सभी लोग जानते हैं कि पीपल का पेड़ ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। अब ऐसे पेड़ को आपको पता है कि हमने उसकी मान्यताएं जोड़ दी हैं ताकि लोग उसकी पूजा करें, उसको काटे ना। एक ऐसा पेड़ जो 24 घंटे ऑक्सीजन दे, ऐसे पेड़ को ना काटा जाए, उसकी एक अलग भी मान्यता है। अब क्या है कि ये जो पीपल का पेड़ है वो इसी मौसम में उगता है, जो स्वयं से उगता है। आप कभी भी उठा के लगा दो, बात अलग है, पर जो स्वयं से बीज से अंकुरित होकर निकलता है वो इसी समय निकलता है। और आपने ये भी देखा होगा कहीं छत पे किसी पेड़ के ऊपर पीपल का पेड़ जम जाता है, किसी की छत पे जम जाता है, कहीं बाउंड्रीज पे जम जाती है, कहीं पे भी पीपल का पेड़ हो जाता है। वो होता कैसे है? असल में जो पीपल का बीज होता है उसे जब कोई चिड़िया खाती है, पीपल का बीज अगर डायरेक्ट जमीन पे गिर जाए तो उससे पीपल का पेड़ नहीं निकलेगा। पीपल के पेड़ को चिड़िया जब खाती है या कोई कौवा, स्पेशली मुझे अभी तक तो कौवे का ही पता है कि कौवा जब खाता है उसे तो उसके पेट में जाता है और उस बीज को कौवा पचा नहीं पाता है। जब वो उन्हें पचा नहीं पाता तो उनके पेट में कुछ प्रोसेस होता है, कुछ केमिकल्स के थ्रू, कुछ रसायन के द्वारा जब वो गुजरता है उनके थ्रू, तो वो जब उसे बीट करते हैं, जहाँ भी वो बीट करते हैं वहाँ पीपल का पेड़ हल्का सा भी, मौसम में नमी होती है तो उन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, मौसम में वैसे भी बहुत ज़्यादा नमी होती है बरसात के मौसम में, तो वायु की नमी से भी पीपल का पेड़ वापस से उग जाता है। तो इसी कारण से हमारे जो पहले के ऋषि मुनि थे, जिन्हें हम वैज्ञानिक कह सकते हैं, उन्होंने पीपल के पेड़ को बचाने के लिए पहले उसे एक नाम दे दिया कि इसके हर एक शाखाओं में, इसके पत्तों में देवताओं का और ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है, ये कह दिया। और साथ में उन्होंने इसको मान्यता दे कि उसकी पूजा पाठ तो बढ़ाई, साथ में उसके ग्रोथ के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह हो सके या ऐसा कुछ हो, उन्होंने पितृपक्ष का एक नया वो कर दिया ताकि आप एटलीस्ट इस टाइम तो पक्षियों को चारा दें, जिससे पक्षी भी बचे रहें और उनके बीच से पीपल का पेड़ भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और इसीलिए कह दिया गया कि पीपल का पेड़ जब 500 दिन या कुछ टाइम होता है कि इतने टाइम तक का हो जाए तो उसे ना काटा जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो एक बड़ा पेड़ हो चुका है, उसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लग चुका है। अब वो 24 घंटे ऑक्सीजन दे रहा है तो इसे ना काटा जाए।